अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर वाले के सेगमेंट मेरा शहर मेरा मौसम में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं शहर मुल्तान की। मुल्तान साउथ पंजाब का एक अहम सिटी है। आइए इसके मौसम के बारे में जानते हैं दानिश से। जी दानिश। बहुत शुक्रिया तला। तो मुल्तान की बात हो रही है तो मुल्तान साउथ पंजाब का हब है। तो मुल्तान में फ़िलहाल जैसे हम बात कर रहे हैं तला, तो अभी शदीद धुंध है मुल्तान में 2-3 दिनों से, और सूरज बिल्कुल नहीं निकला, लोगों की हालतें ख़राब हैं। और इसके जो बड़े नेगेटिव इम्पैक्ट हैं हमारे पास क्रॉप्स पर, एग्रीकल्चर पर धुंध के। तो आपको बताता चलूँ, ये धुंध जो है पहले आज से 20 साल पहले या इस सदी की स्टार्ट होने से पहले पिछली सदी में धुंध कम पड़ती थी उन इलाकों में। सही। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हुआ है कि जो हवा में नमी का तनासुब है बढ़ गया। तो नमी के तनासुब के बढ़ने की वजह से, हवाओं की रफ्तार कम होने की वजह से और सर्दी की वजह से धुंध जो है अब ज़्यादा पड़ती है। तकरीबन के आप समझ लें कि मुल्तान से लेके ढाका तक धुंध होती है, इतना बड़े फॉग क्लाउड होता है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछते हैं और क्या मौसमियाती तब्दीली हुई है मुल्तान में, तो आम मशहूर है मुल्तान के। बिल्कुल। तो आमों की फसल जो है मुल्तान में अब काफ़ी मुतासिर होती है। किस वजह से? यालाबारी की वजह से। ये जो सीज़न होता है सर्दियों के बाद, जिसमें अप्रैल मई का मौसम होता है, तो इस सीज़न में मुल्तान में काफ़ी ज़्यादा यालाबारी होती है। तो उससे अब आम की फसल हर साल मुतासिर होती है। इसके अलावा जो हमारा साउथ पंजाब है, ये बेल्ट जो है ये कॉटन बेल्ट है। यहाँ पे कपास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की होती थी। इंडियन सब कॉन्टीनेंट जो है कपास की वजह से जाना चाहता था। लेकिन अभी पिछले 10 सालों से तला कपास लोगों ने उगाना या कल्टीवेट करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि कपास पे यही है कि मूनसून के जो पैटर्न है उसकी वजह से कपास की जो फसल है उसकी यील्ड बहुत मुतासिर हुई है। ठीक है। उसकी वजह से जो है कपास लोगों ने उगाना बंद कर दिया है, और लोग जो है ज़्यादातर तिल की तरफ आ गए हैं और दूसरी गन्ने की तरफ आ गए। तो ये चीज़ें मुल्तान में हो रही हैं, और इस तरह की क्लाइमेटिक चेंजेस, और ज़्यादातर जो मुल्तान है वो एग्रीकल्चर हब है। तो वहाँ पे ये इन एक्टिविटीज़ की वजह से या इन क्लाइमेट चेंज की वजह से डिफरेंट सेक्टर मुतासिर हो रहे हैं। ठीक है। क्या आप इसका हम हल भी कर सकते हैं? हल तो हुकूमत करेगी, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ करेंगे। हम इस पे एडाप्टेशंस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें नुकसान दे रही है, कोई अब फसल नहीं हो रही, तो है या तो हम रिसर्च करें उसके ऊपर, उसके कॉजेज जानें और कोशिश करेंगे वो फसल उगाएं, वो चीज़ उगाएं जो क्लाइमेट चेंज को अडॉप्ट करती हो। ठीक है। या जो इस मौसम में अच्छी यील्ड दे। जी, जो ये अच्छी यील्ड, यही इसका हल है। अच्छा, ये तो आपने बताया कि 20 सालों में ये तब्दीली आई है, तो क्या आगे 10-20 साल तक क्या तब्दीली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये जो तब्दीलियाँ बताई हैं, एक तो इनकी शिद्दत बढ़ जाएगी, और जो नई तब्दीली हो सकती है वो ये है कि विंटर सीज़न जो होगा, जब धुंध पड़ेगी तभी विंटर सीज़न होगा, जब अभी भी वो हो रहा है। उसके अलावा कोई विंटर सीज़न नहीं होगा, और टेम्परेचर जो होंगे वो मामूल से ज़्यादा रहेंगे। और इसके अलावा और तब्दीली जो है, जैसे आम का बता दिया है, और भी जो फसलें हैं, जो हमारे पास गंदम हो गई है, गंदम का जिक्र करना रह गया, तो उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। अब एक और बात है, जैसे कि लैंड कवर जो एरिया है वो चेंज हो रहा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा बढ़ रही है, तो मुल्तान में इनकी इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही है, स्मोक का इशू है काफ़ी ज़्यादा। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अपनी प्लानिंग करनी चाहिए, अर्बन प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल। ये तो मेरे ख्याल में हर शहर के लिए हमें चाहिए। हर शहर के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए चाहिए।